बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। एक और प्रेशर कॉन्फ्रेंस, परवेज़ खटक का भी पीटीआई को खैरबाद। चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पर मोनिस इलाही ने अहम बयान जारी किया है और शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने भी अपने वालिद का पैगाम जो है वो पहुँचा दिया है। और उसके अलावा कासिम के अब्बा जो है वो अब टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं आप सब जानते ही हैं। बहरहाल आपको बताती चलूँ जी कि एक और प्रेशर कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी कुछ ही देर पहले की गई है, जिसमें परवेज़ खटक जो है वो भी पीटीआई का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि अभी कुछ ही देर पहले जो है वो इमरान खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात का वाज़ेह इशारा किया है, चूंकि वो कुछ ही देर पहले कौम से खिताब कर रहे थे। और उसमें वो कहते हैं जी कि मेरी जानिब से कायम करदा मुज़ाकराती कमेटी के 2 सीनियर अराकीन परवेज़ खटक और असद कैसर को इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से एक मुलाकात के लिए बुलाया गया। अब उन्हें एक सेफ हाउस में गैर कानूनी तौर पर कैद कर लिया गया है और रिहाई के बदले तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। जंगल के कानून में जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल चलता है और कमज़ोर के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पीटीआई के कारकुनान जब उनको छोड़कर जा रहे होते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और फिर पीटीआई का जो साथ है वो छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि असद कैसर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत जल्द आने वाली है और इन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को जो है वो प्रेशर कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, चूँकि पीटीआई के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि ये जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो प्रेशर डाल कर करवाई जा रही हैं। और मुझे अब ये बात समझ नहीं आती कि ये दोनों लोग जो कि सिर्फ मुज़ाकरात के लिए गए थे, तो वहाँ पर उनको ऐसी क्या सूझी कि खुद ब खुद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। क्या ऐसी बातें जो है वो उनके दिमागों में डाली गई? तो ये तो मेरा ख्याल है कि अब बच्चा समझ सकता है कि क्या जो है मामलात वहाँ पर पेश आते हैं। बहरहाल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गन पॉइंट पर इनसे ये फैसला जो है वो करवाया गया है और पीटीआई को छुड़वाने के लिए जो प्रेशर कॉन्फ्रेंस वो जो है उसके लिए जोर दिया गया है, उन पर दबाव डाला गया। तो इसी तरह से असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी मतवक्को है और जिस तरह से परवेज़ खटक वहाँ पर बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पर जियो न्यूज़ का एक माइक जो है वो नजर आता है। इसके अलावा जो चौधरी परवेज़ इलाही को अभी कुछ ही घंटों पहले जो है वो उनके रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस पर उनके जो बेटे मोनिस इलाही उनका अहम ऐलान जो है वो जारी होता है। और वो इस ट्वीट में कहते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, वो कहते हैं जी कि जनवरी से पकड़ धरकर का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ था और तभी मेरे वालिद बात का ऐलान कर दिया था कि हम पीटीआई का ही साथ देंगे। और अब चूंकि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और चंद रोज पहले ही मेरे वालिदैन जो है वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि हम पीटीआई का ही साथ देंगे, तो अब हम लोग जो है वो पीटीआई के साथ खड़े हुए और पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखते हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही जाहिर सी बात है जैसे जैसे पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो लीडर्स हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद फिर हम उनकी प्रेशर कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं। तो अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही जो है वो कब तक ये प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे। बहरहाल जी आपको इस हवाले से बताती चलूँ कि परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पंजाब और पुलिस ने रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिस तरह से 77 साल एक शख्स को उनको धकेलते हुए आगे लेकर जा रहे हैं पुलिस के जो लोग हैं और जिस तरह से वो उन लोगों ने उनको घेरा हुआ है, जिस तरह से उनको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। अब गिरफ्तार तो कर ही लिया था। यहाँ तक कि निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर जो है वो भी परवेज़ इलाही के बारे में कहते हैं कि वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे, हमने गाड़ी के शीशे तोड़े तो अंदर से परवेज़ इलाही बरामद हुए। और यही कहा जा रहा है कि उनकी जो रिहाइश का काफ़ी दिनों से उसके इर्द गिर्द की जो इलाके हैं उनको सील किया हुआ था और इसी इंतजार में थे कि जैसे वो बाहर निकले तो उनको उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आज उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, जब आपने उनको पकड़ ही लिया था तो मेरा ख्याल है कि उनको खुद चलकर उस गाड़ी तक जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी। अब मेरा नहीं ख्याल कि इतने सारे लोगों में वो कहाँ भाग। इसके अलावा जी शाह महमूद कुरैशी की बेटी का एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी होता है। वो अपने जब वालिद से मुलाकात करती हैं उसके बाद बाहर आकर वीडियो पैगाम जारी करती है, जिसपे वो इस बात का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि उनके वालिद ने एक पैगाम जो है वो तमाम लोगों के लिए पहुंचाया है और वो कहते हैं कि मैं पीटीआई के साथ खड़ा हुआ था और मैं पीटीआई के साथ इमरान खान का साथ दूंगा। मैं पहले भी इमरान खान के साथ खड़ा हुआ था और मैं अब भी इमरान खान के साथ ही खड़ा रहूंगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आज जो है वो मायरस इमरान खान की एक इस्तिलाह जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई है, चूँकि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और आमिर कियानी जो है उन्होंने जाकर शाह महमूद से एक मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने
दो बातें जो है वो शाह महमूद कुरैशी के सामने रखी हैं। एक तो ये कि हम एक नई पार्टी बना लेते हैं और उस पार्टी जो है वो हम उस पार्टी में ज़रूर जो है वो जीत जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे तो। और दूसरी तरफ हम ऐसा करते हैं कि आप इमरान खान को इस बात पर कन्विंस करें कि जो सारी इस्टेब्लिशमेंट है वो उनके खिलाफ हो चुकी है, तो इस वजह से वो पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर लें और इस तरह से आप जो है उनको पार्टी की सदारत मिल जाए, यानी शाह महमूद कुरैशी को। और उसके बाद फिर जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो फिर आपको ही सदर का ओहदा जो है वो दिया जाएगा। बहरहाल इस तरह की जो माइनस इमरान खान की जो कोशिशें हैं वो की जा रही थी, लेकिन फवाद चौधरी का सब लोग साथ इस चीज़ में देते हुए नजर नहीं आए और ये सारा जो शोशा छोड़ा गया था ये बुरी तरह से फ्लॉप होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जी कासिम के अब्बा जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। कासिम के अब्बा ने बहुत ही ज़्यादा जो है वो उधम मचा रखा है हर जगह पर। कासिम के अब्बा जो है वो हर तरफ ज़ुबानें ज़देआम हो चुके हैं। इस बात पर मुझे इंतहा से ज़्यादा वो हंसी आ रही है इस वजह से, क्योंकि जिस तरह से कासिम के अब्बा के नाम को और उनकी तस्वीर को बैन किया गया है उसकी वजह से कासिम के अब्बा जो है वो हर तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं और हर तरफ कासिम के अब्बा की ही हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी जो है वो कब तक इमरान खान के साथ डटे रहते हैं, उनके साथ जुटे रहते हैं, या फिर बहुत जल्द जो है वो उनकी भी कोई प्रेशर कॉन्फ्रेंस जो है वो देखने में आएगी। और आप इस हवाले से क्या समझते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।